अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में 24 नवंबर का एहतजाज अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर है। ऐसे में क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करके इस सियासी महादराई के खतरे को टाल पाएगी? इस मुतालिक अगले 36 घंटे इंतहाई अहम और सनसनीखेज समझे जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो अपने मौक़िफ़ पर बज़िद है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होकर ही रहेगा। तो दूसरी जानिब हुकूमत भी पूरी तरह तैयार है, जिसकी बकौल 24 नवंबर को इस्लामाबाद में कुछ नुकसान हुआ तो जिम्मेदार अदालती हुक्म तोड़ने वाले होंगे। ये दो इंतहाई मौक़िफ़ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतहाई नाजुक और तशवीशनाक सूरत हाल की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर तमाम हदें पार करने का अल्टीमेटम दे रखा है। ऐसे में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की भरपूर लेकिन इंतहाई मुतनाज़ सियासी एंट्री ने तहरीक इंसाफ ही के लिए मैदान मजीद तंग होने और मुश्किलात में इजाफे का इम्कान पैदा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी की जानिब से बानी पीटीआई के इक़्तिदार से रुखसती से मुतालिक एक और संगीन इल्जाम सामने आया, जिसमें उन्होंने इमरान खान की इक़्तिदार से बेदखली को लेकर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बुशरा बीबी के बकौल बानी पीटीआई नंगे पैर मदीने उतरे तो जनरल बाजवा को फोन आ गया कि आप ये क्या उठा लाए। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी का यह बयान इतना मुतनाज़े और नाकाबिल यकीन है कि तहरीक इंसाफ अपने तहत तो इसे सियाक व सबाक से हटकर पेश किए जाने की वजाहतें दे रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के भी इस बयान के आफ्टर शॉक से निकल नहीं पाए हैं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर लगाए गए इल्जामात का जवाब भी आ गया है, जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के मौक़िफ़ को 100% झूठ करार दिया है। साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कभी खराब नहीं रहे। बुशरा बीबी ने लोग इकट्ठा करने के लिए शरीयत की बातें की। कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरा सऊदी अरब में अरबों डॉलर रोल ओवर करके दिए। साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि शरीयत के दिफा से मुतालिक कोई मुल्क कैसे बात कर सकता है। उनका कहना था कि समझ नहीं आती कि इस खातून को मसला क्या है। ऐसे में तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के इल्जामात से दामन छुड़ाती भी दिख रही है, लेकिन साथ ही इस बयान की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह की कोशिश भी की जा रही है। गुज़िश्ता रात तक मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के बयान को ऑन करने से कतरा रहे थे, जिनके बकौल ये उनका जाती बयान हो सकता है। खातून या मर्द जब वो किसी पॉलिटिकल इशू पर बात करते हैं तो ये उनका जाती ख्याल भी हो सकता है और या किसी इशू पर उनका तजिया हो सकता है। बुशरा बीबी के पास पार्टी का तो कोई तंजीमी ओहदा नहीं है, ना पार्टी में कोई जिम्मेदारी जो है वो सियासी या तंजीमी जिम्मेदारी उनके पास। लेकिन आज बुशरा बीबी के बयान से के हवाले से बैरिस्टर सैफ ने एक हिमायती मौक़िफ़ दे दिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मीडिया पर बुशरा बीबी का बयान सियाक व सबाक से हटकर चलाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा कि जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। बैरिस्टर सैफ के बकौल हुकूमत बानी पीटीआई और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात खराब करना चाहती है। बुग़्ज़ इमरान खान में जाली हुकूमत दो ममालिक के ताल्लुकात को भी खातिर में नहीं लाती। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का बयान बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। जाली हुकूमत पर एहतजाज का शदीद खौफ है। तहम यहाँ यह सवाल बनता है कि बुशरा बीबी का इल्ज़ाम अगर सऊदी अरब की जानिब नहीं तो वो किस मुल्क को इस मुबैना साजिश का जिम्मेदार ठहरा रही है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सऊदी अरब की मुखालफत में आने वाला ये मौक़िफ़ पहली बार नहीं, इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत इसी वाले से एक संगीन इल्ज़ाम लगा चुके हैं। यही दो ममालिक हैं, सऊदी अरब और अमरीका, जिनके ताउन से तो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। डेफिनेटली कंड्यूट का किरदार अदा किया है सऊदी अरब ने। इस बयान के बाद पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत के खिलाफ हो गई थी। ना सिर्फ उनको ओहदे से हटाया गया था, बल्कि उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी किया गया था, बल्कि सऊदी सफारत खाने को यह पैगाम तक पहुंचाया गया था कि अगर वो चाहते हैं तो शेर अफजल मरवत को पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी की अहलिया के इस बयान को लेकर किस हद तक जाती है। दूसरी जानिब इस बयान को लेकर
सिफारती चैलेंजेस खड़े होने के खदशे को भांपते हुए हुकूमत ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ और बिलखसूस बुशरा बीबी के खिलाफ जंग छेड़ दी है, बल्कि वहां सऊदी अरब की दोस्ती और ताल्लुकात में गर्मजोशी की गवाहियां दी जा रही है। वजीर आजम से लेकर वजीर आला पंजाब और वजीर आला पंजाब से लेकर वजीर दिफा सबके सब ने बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार दिया है। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। ऐसा इल्जाम लगाया है जो कुछ सोच भी नहीं सकता, यानी कि नफरतों के बीज बो जा रहे हैं। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। सियासत इनहेरिट जो है वो बुशरा बीवी कर रही हैं। दिवालियापन जो है ना सिर्फ सियासी है बल्कि आपको जो है वो मजहब के ठेकेदार भी समझते हैं। जो वार उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो तल्लुकात पे किया है, अब नारा लगाएंगे कि सऊदी अरेबिया की गुलामी नामंजूर। अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए इस किस्म की कोशिश करना मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। एक तरफ तहरीक इंसाफ को इस बयानबाजी और इल्जाम तराशी के बायस सियासी और सफारती चैलेंजेस का सामना है, तो दूसरी जानिब 24 नवंबर के एहतजाज और इस मुतालिक मुज़ाकरात को लेकर रियासती ताकत और सादमहरी का सामना है। तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को रोकने की तैयारी के लिए हुकूमत ने इंतजामी और कानूनी मशीनरी को पूरी तरह मुतहर्रिक कर दिया है। बिलखसूस गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत पंजाब भी हरकत में आ गई है और सूबा भर में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 3 रोज तक हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात समेत दीगर तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे कबल 18 नवंबर को इस्लामाबाद में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई थी, जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया ने 24 मुकामात से शहर को बंद करने का फैसला भी किया है। जबकि आज से इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट अड्डों को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। साथ ही एक और दिलचस्प हिकमत अमली अपनाते हुए मुल्क भर की 6 अहम तरीन मोटरवेज को मुरम्मत के बहाने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में M1 मोटरवे पेशावर ता इस्लामाबाद, M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया ता मुल्तान, M11 सियालकोट ता लाहौर और M14 DI खान ता हकला बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ लाहौर में तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन भी तेज कर दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कार्रवाइयां जारी है और 500 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए दफातर, घरों और डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं और रात गए 14 कारकुनों को टाउनशिप और ग्रीन टाउन से गिरफ्तार किया गया है। हुकूमत के इक़दामात और तैयारियां बता रही है कि हालिया चंद दिनों में तहरीक इंसाफ के साथ जो बातचीत होने की कयास आराइयां हो रही थी वो भी मान पड़ चुकी है और यह खदशा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मामलात में इसके बजाय सड़कों पर ही तय होंगे, जिसके मुतालिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वाशगाफ अल्फाज में खबरदार भी कर दिया है। किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा, जुलूस, धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी लोग यहाँ 144 की वायलेशन करेंगे, जो भी रूल्स तोड़ेंगे, उस हर एक के खिलाफ ऑपरेशन होगा। KPK में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी KPK गवर्नमेंट की है। आपकी तवज्जो वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म होने के लिए होनी चाहिए या यहाँ पे धावा बोलने के लिए होनी चाहिए। इन्होंने धावे बोलने हैं, बिल्कुल कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, ना होने चाहिए। मैं तो खुद एग्री करता हूँ कि ना दुकान बंद होनी चाहिए, ना कारोबार बंद होना चाहिए। उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर को तोड़ के आ रहे हैं। एक तरफ रियासत और इंतजामिया तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल को नाकाम बनाने के लिए सामने आ खड़ी है, तो दूसरी जानिब कानूनी इक़दामात के जरिए भी तहरीक इंसाफ की इस महादराई को रोकने की नई कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। आज 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई, जिनमें खुसूसी तौर पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी बज़ाहिर निशाने पर हैं। पहला मामला 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का सामने आया, जिसमें अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 8 समातों से मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत की और बुशरा बीबी के जामिन को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ कायम दोषाखाना 2 में अहम पेशरफ्त हुई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए भी दरखास्त दायर कर दी गई है। FIA की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को क्या इस्लामाबाद पहुंच पाएगी या उससे पहले ही हुकूमत के साथ
मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ के एहतजाज को मौखर करवा लिया जाएगा। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के बयान के हवाले से, बाद में तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी बात करेंगे। बुशरा बीबी का जो बयान कल सामने आया है, कितना डैमेजिंग रहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि जब ये जाहिर है इसमें 3 डिफेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब तक सामने आ चुके हैं। 3 मौक़िफ़। पहला मौक़िफ़ ये है जी कि उनका ज़ाती बयान था, पार्टी का इससे ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरा मौक़िफ़ आया कि उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। फिर एक मौक़िफ़ आया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जहाँ तक तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात है, ये उनका ज़ाती बयान है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद जारी किया, तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से ये शेयर हुआ, तो इसमें कोई तोड़ मरोड़ वाली बात तो हो नहीं सकती। तीसरा, जो सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, तो उस पर ये बता दें कि फिर किसके बारे में वो बात कर रही थी, कि कहाँ से प्रेशर आया, कहाँ से ये पैगाम आया जनाब? जी, तोड़ मोड़ ही कहते हैं ना, जिस वक्त आप किसी मुल्क का नाम ना ले और अचानक ही वज़रा जो है उनको को बहुत ज्यादा जो है वो उछल कूद शुरू हो जाए, और सरकारी दरबारी मौलवी भी और हमारे कुछ दोस्त जो मीडिया में, कुछ दोस्त, सबकी बात मैं नहीं करता, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो सरकार के साथ अलाइंड है, वो भी उसी के ऊपर प्रोग्राम शुरू कर दें, और उसमें जिस मुल्क का, जिस चीज का नाम ही ना हो और बात किसी और हवाले से की गई हो, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ को नवे मतलब है कि कंक्लूजन कटन ते फिर तोड़ मोड़ ही कहते हैं। चलिए बता दें, आप बता दें कि आप कह रहे हैं ना कि सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, जो आपने तीनों मौक़िफ़, अच्छा जी, सऊदी अरब का आप कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया गया, तो फिर वो किसके बारे में बात कर रही थी? अगर सऊदी अरब पता नहीं, वो किसी देखें, वो किसी इंडिविजुअल के हवाले से कह रही हो सकती हैं, वो हो सकता है बाजवा के हवाले से कह रही हो, वो हो सकता है किसी और। जनरल बाजवा का जिक्र तो आया है उनके इस बयान के अंदर, के जनरल बाजवा को फोन करके कहा गया कि आप ये क्या उठा लाए हैं, तो ये तो फिर किसके बारे में कहा गया कि हम पाकिस्तान में जो है वो खात्मा नहीं, चाहते तो हैं? उनका ये भी तो मकसद हो सकता है ना। इट वाज ऑल एक्चुअली कंकॉक्टेड बाय बाजवा साहब एंड देयर वाज नथिंग ऑन द अदर साइड। आप लोग उधर क्यों नहीं सोचते, आप सिर्फ इधर क्यों सोचते हैं? जनरल बाजवा ने तो डिनाई कर दिया, ऐसी कोई बात ना हुई, ना कभी ऐसा कोई वहां से पैगाम आया। देखो जनरल साहब ने डिनाई ला गया सामने, जनरल साहब ने डिनाई कर दिया, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ भी मान लो। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है शेख वकास अकरम साहब, जब सऊदी अरब के हवाले से तहरीक इंसाफ के कैंप से कोई किसी किस्म का बयान मुतवाज़िर ना आया हो। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जब वजीर थे तब उनका बयान आया था, उसके बाद फिर शेख मरवत साहब का बयान अप्रैल 2024 में आया, जब उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब का रोल था खान साहब को इक़्तिदार से बाहर निकालने में, उनका भी इसमें हाथ था, और ये वो टाइम है जब मरवत साहब खान साहब के बहुत करीब समझे जाते थे। फिर ये बुशरा बीबी का तीसरा कोई रोल नहीं था। ये एक निहायत ही अहम बिरादर इस्लामी मुल्क है जिसके साथ हमारे टिपिकली ट्रेडिशनली इतने गहरे रिश्ते हैं। वो पाकिस्तानी अवाम के भी हैं, वो तहरीक इंसाफ के भी हैं, वो तहरीक इंसाफ के कायद के मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ भी हैं। और आप देखें कि वो एक दूसरे को किस तरह गाड़ी ड्राइव करके दोस्ताना माहौल में उन्होंने चीज़ों को आगे मूव किया। जिस वक्त गवर्नमेंट और इकोनॉमी क्राइसिस में थे, किस तरह उन्होंने जो है वो पैकेजेस जो थे उसका कॉन्फिडेंस दिया कि गवर्नमेंट को, केम टू पाकिस्तान। It was all on the personal relationship between MBS and Imran Khan साहब, and he rates him one of highest among his friends। और वो ये समझते हैं, उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने। आज जब इमरान खान साहब का पैगाम या मैसेज आज आ गया, तो पिछले मौक़िफ़ सारे दुरुस्त होने के बड़े सारा तो ज्यादा दुरुस्त है। वो यही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम खसूस तहरीक इंसाफ को एक तीसरे बिरादर इस्लामी मुल्क के आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। इनको शर्म करनी चाहिए कि अपने छोटे गंदे मजमूम सियासी अज़ाइम को वो करने के लिए एक बिरादर इस्लामी मुल्क को इसमें ड्रैग कर रहे हैं। ये सिर्फ 24 आप ड्रैग कर रहे हैं, हुकूमत तो आपका कह रही है, हुकूमत तो आप पे इल्जाम लगा रही है कि आप लोग ड्रैग कर रहे हैं सऊदी अरब को सारे मामले के अंदर अपनी सियासत के लिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ करना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ टाइम ला रहे हो ਉੱਤੇ। मैं तो कह रहा हूं, तो फिर ये इतना बड़ा बयान दे दिया गया, ये किसके बारे में था? फिर अगर ये सऊदी अरब के बारे में, हमने उसके ऊपर क्लैरिटी से मौका दे दिया है कि ये बयान इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था और सऊदीया का नाम उसमें नहीं था। मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल शुड जंप टू द कंक्लूजन्स। जो पीपल आर ट्राइंग कि हम 24 नवंबर से तवज्जो हटा के आपके इन्हीं सवालों के जवाब देते रहे। तो इस मौके पे 24 नवंबर की जब बात हो रही थी, तो ये बयान दे के सारे मामले की तवज्जो तो इस तरह बुशरा बीबी खुद लेकर गई है, जो एक गैर जरूरी बयान था, नहीं देना चाहिए था उनको। चले, अगर मैं आपकी राय का एहतराम करूं तो आप मेरी राय का भी एहतराम कर लें। सही हो गया। अच्छा ये बताएं, 24 घंटे गुजर गए हैं, बुशरा बीबी ने इस हवाले से कोई वजाहत अभी तक जारी नहीं की। कंट्रोवर्सी तो बनी हुई है बड़ी, जाहिर है उस पर जब तक खामोशी रहेगी तो ये मज़ीद उस पर बात होती रहेगी। जो मैंने
मैंने जो है वो एक सुबह बयान जो है वो वजाती मजम्मत और तरदीद का वो मैंने ट्वीट किया। आप वो ट्वीट पढ़ लें, उसको पीटीआई ऑफिशियल ने भी ऑप्ट किया है, आप वो भी देख लें। और उसमें ये चीज क्लियर की गई है कि ये खान साहब की ज़ौजा के हवाले से को पहली दफा ये अफवाह साज फैक्ट्रियां ये काम नहीं कर रही, पहले भी करती आई हैं। सऊदी अरब के हवाले से तो कोई मेरे ख्याल में सोच भी नहीं सकता जिस किस्म के ताल्लुकात खान साहब के और सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी हुक्मरानों के हैं। तो आई थिंक ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे। 24th इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही है, उस पे बात करते हैं। मजीद एक आखिरी सवाल इसी जिम्न में कि ये बयान जो है ये किसने रिकॉर्ड किया, किसने इसको ओके किया, किसने अपलोड किया, ये सारा मामला ये कौन इसको देख रहा था? क्योंकि सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी के आप हैं। देखिए मेरे सामने तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, मगर ये रिकॉर्ड उन्होंने खुद किया। मैं पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। उनकी जो वो है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है या को फोकल पर्सन है बीबी साहिबा की, वो मिशाल यूसुफजई है। तो अगर वो वहां पे मौजूद होगी तो मुझे उसका अंदाजा नहीं है, बट मैंने तो देखा जिस वक्त ये आ गया जी। तो अगर आपके सामने ये रिकॉर्ड होता तो आप ये जुमला उसमें से निकलवाते यकीनी तौर पर? मैं जुमले की बात तो नहीं करता। मैं जरूर, अगर मुझे ये चीज में क्लैरिटी ना आती तो मैं जरूर कहता कि इसको क्लियर कर दें, ताकि आप लोग कल बैठ के हमारी तफ्तीश ना कर रहे हो। सही हो गया। चले आगे बढ़ते हैं जी। ये बताएं कि एहतजाज का मामला है, अब सिर्फ 36 घंटे रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर। ये बताएं कि इन 36 घंटों में कोई इम्कान है कि बातचीत हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, तहरीक इंसाफ का एहतजाज फिलहाल मौखर कर दिया जाए 10 दिन के लिए, जो हुकूमत की तरफ से ऑफर आई भी है कि 10 दिन के लिए मौखर कर दें, क्योंकि यहाँ पे बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं 25 को। तो ऐसी है कोई तरीके से आप सोच रही है इस पे, या फिर आप 24 को निकलेंगे हर सूरत में? इस वक्त तो इस किस्म की कोई एंगेजमेंट जो है वो डायलॉग में चेंज नहीं हुई। अगर कल होती है तो मुझे पता नहीं, मगर मेरा जाती राय ये है, जो मैं पार्टी के मामला देख रहा हूँ, कि अब कोई वक्त शक नहीं है डायलॉग शायलॉग का। बस चीजें आगे चल रही हैं। अब 24 की डेट है, हमारे लोग तैयारी करके बैठे हैं। अल्लाह और खैर एंगेजमेंट तक आप बात को मान रहे हैं कि एंगेजमेंट थी? वो किस लेवल की एंगेजमेंट थी और उसमें क्या ऑफर थी? देखें, इस बार नहीं, एंगेजमेंट्स में ऑफर नहीं होती। एंगेजमेंट से वो पैगाम रसानी थी ना उसके अंदर, जाहिर है। तो वो ऑफर्स तो डायलॉग के दौरान आती है ना सर, जब दोनों पार्टियां या तीनों पार्टियां बैठी हों, उस वक्त फिर डायलॉग्स जो है होते हैं, उसमें ऑफर्स होती हैं, फिर काउंटर ऑफर्स होती हैं, फिर हर कोई अपने इंटरेस्ट को देखता है, अपने मुतालबात को देखता है, अपने अहदाफ को देखता है। आपने देखा खान साहब ने परसों भी कहा कि अगर 3 में से मेरे लिए सबसे ज्यादा फिल वक्त इंपॉर्टेंट है तो वो यही है कि हमारे असीरान को फौरी रिहा। देखें, ये तो वो फौरी कर सकते हैं ना। चले 26वीं तरमीम के रिवर्सल के हिसाब से वो हमें 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का कारा कर सकते हैं। कारा पंजाबी में कहते हैं वादा कर सकते हैं। सही है। या मैंडेट की वापसी के हवाले से एक मैकेनिज्म बन सकता है। मगर एक ऐसी चीज है कि जेडे बेगुनाह पे ने जेलों दे विच उन्हां नूं तो फौरी रिहा किया जा सकता है। खान साहब पे ने, खान साहब नूं फौरी रिहा किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत उस तरह की नहीं हुई, सिर्फ एक एंगेजमेंट थी जो कन्वर्ट नहीं हो सकी मुज़ाकरात के अंदर। तो ये स्पीकर हाउस के स्पीकर हाउस में जो एंगेजमेंट चल रही है, स्पीकर हाउस में जो मुलाकातें वगैरह हुई हैं, वो क्या था? फिर वो मुज़ाकरात नहीं थे, वो जस्ट एक पैगाम रसानी वगैरह थी, क्या था वो? नहीं तो एंगेजमेंट मतलब है कि किसी जमाने एक दूसरे नाल बह के भी एंगेजमेंट होती है ना सर। डायलॉग उसी बैठक का एक फर्दर प्रोसेस होता है। जी जी, ठीक है। तो अगर कोई किसी को मिल रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है कि हमारा कोई बंदा गया है स्पीकर हाउस में बैठा है, अगर आपस में बैठ के गपशप मारते रहे तो उन्होंने अपनी मर्जी है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात के दरवाजे खान ने कभी भी बंद नहीं किए, मगर पार्टीज के हवाले से एप्रीहेंशन रही हैं, वो रहेंगी जब तक स्टोलन मैंडेट है। हम उसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी से कहते रहे हैं, बार बार मीनिंगफुल डायलॉग की बात करते हैं। Those who can deliver, the establishment who can deliver, anybody who can deliver as far as खान के 3 आदाब शामिल हैं, तो उनके साथ। लेकिन जो डिलीवर नहीं कर सकते, अब देखिए ना, जो एंगेजमेंट थी हुकूमत की आपके साथ अब तक जो पैगाम रसानी हुई, उसमें क्या पैगाम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? क्या उन्होंने कहा कि क्या कर लें आप? 10 दिन मौखर करने की बात जो थी वो दुरुस्त है कि आप 10 दिन के लिए मौखर कर लें, और आपने कहा जी नहीं कर सकते इसको मौखर हर सूरत में। फिर ये भी एक ऑफर आई, और क्या ये ऑफर भी, और ये ऑफर भी क्या तहरीक इंसाफ ने कोई दी है इस पैगाम रसानी के अंदर के अगर वो फौरी तौर पर रिहा नहीं कर सकते तो पेशावर जेल मुंतकिल कर दें खान साहब को आर्जी तौर पर?
नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। मैं दोनों क्लैरिटी नाल कहा, मेरे तो अगे भी एक दोस्त ने पूछा है, साड़ी तरफों हमारी तरफ से इस किस्म की कोई डिमांड नहीं थी। दिस इज फ्रिवुलस, आई एम सॉरी, बट दिस इज बिल्कुल गलत है। हमारी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं है। हाँ, वो ये चाहते हैं, हुकूमत वक्त है ना, हुकूमत वक्त हमेशा अच्छे सरकारी अफसर तरह वो कोशिश होती है मेरे गल रौला ना पवे, भावें किसी का सिर रवे ना रवे, मेरे गल रौला ना पवे, ठीक है ना जी। तो वो उस हवाले से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इट शुड बी सॉर्टेड आउट। कोई भी हुकूमत होगी तो वो करेगी, बट जब हमारी तरफ अदालतों के रास्ते रोके जाएंगे, जब हमारी तरफ फ्लोर ऑफ द हाउस चीजों को उस तरीके से नहीं चलाया जाएगा, गुंडागर्दी की जाएगी, बंदे खरीदे जाएंगे, बंदे धमकाए जाएंगे, बंदे उठाए जाएंगे, जजेस खत लिख रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, एमएलए के घर तोड़े जा रहे हैं, बंदे मारकुट हर पासे गंद मचिया जी, पाकिस्तान का तमाशा बन गया जब बाहर। अगर ये कुछ होगा तो आईन के अंदर रहते हुए हमारे पास और पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के अलावा और क्या ऑप्शन है? We don't have any other option. Yeah, you can threaten us. You can try to, as we speak, शेख फकास अकरम साहब 36 घंटे ज़ाहिर आप यहाँ से आगे रह गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर, तो जो तैयारी है ज़ाहिर है आप तैयारी कर रहे हैं कि आपने भरपूर एहतजाज करना है, भरपूर तरीके से अवाम को निकालना है। एक तैयारी हुकूमती कैंप में हमें नजर आ रही है कि जिन्होंने हर सूरत में आपके एहतजाज को नाकाम बनाना है, रोकना है। तो इस वक्त हमें वहां पे ज्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है हुकूमती कैंप के अंदर, तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर, जिसकी ज्यादा चीजें स्टेक पर हैं, जिसने एहतजाज को कामयाब बनाना है तहरीक इंसाफ की तरफ, उतनी ज्यादा गर्मजोशी तैयारी नजर नहीं आ रही। सिर्फ बयानात के हद तक हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं भाई 24 को फाइनल कॉल है, निकलना है सबने, वो चीजें नजर नहीं आ रही। मेरे अजीज हो तुसी भाई हो मेरे छोटे, मैनू ये दसो तैयारी तो तुहानू 8 फरवरी दी भी नजर नहीं सी आई ते की नतीजा निकलिया सी? ये तुहानू सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर। देखें, दूसरी बात है, ये मैं या मेरा सिर्फ वर्कर इस एहतजाज को उस सतह पे नहीं लेके जा सकता जो इमरान खान साहब चाहते हैं। हमने तो इस दफा जनरल कॉल्स दी हैं, अपने हलकों में पम्पलेट्स तकसीम किए हैं, ग्रुप्स के अंदर शाउट आउट्स दिए हैं, वीडियो मैसेजेस दिए हैं, फैसिलिटेशंस ऑफर किए हैं कि भाई तुसी पहुंचो, उत्थे पुरअमन एहतजाज है, आईनी हक है, पहुंचो इस्लामाबाद, पहुंचो इस्लामाबाद पहुंच। तो अब पब्लिक एट लार्ज को निकलना पड़ेगा ना जी। पब्लिक एट लार्ज अगर नहीं निकलती तो फिर कल हमसे गिले तो नहीं करती। ज़ाहिर है सर, पब्लिक एट लार्ज जो है वो उस तरह से पहुंच नहीं सकती जिस तरह के इंतजामात देखे जा रहे हैं। देखिए ना, इस वक्त मोटरवेज बंद कर दी गई हैं मेंटेनेंस के नाम के ऊपर, ज़ाहिर है वो है तो मामला इसी एहतजाज का ही है। बाकी इस्लामाबाद के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स वगैरह, गेस्ट हाउस वगैरह खाली किए जा रहे हैं। फिर आप लोगों ने जब आना है तो जरा कंटेनर लगाए जाएंगे ना रास्ते में। पब्लिक एट लार्ज खुद से कंटेनर हटा के तो पहुंच नहीं सकती, इंतजाम तो आपने करने कंटेनर हटाने के ना। समर अब्बास साहब, नहीं साडे तो इंतजाम पूरे है ना। ये तो जो जलसे भी होंगे ने ते मोटरवेज बंद कर देंगे तो क्या असीं पहुंचते नहीं? कोई जलसा खाली वेख्या जे साडा? ये जलसे वास्ते भी मोटरवे बंद हुई है, ये पहली वाली मोटरवे बंद नहीं हुई है, ठीक है। बंदे फिर भी पहुंचते हैं, उस बात को छोड़ें। मुझे तो मतलब इसमें से भी एक अच्छा पहलू निकलता है। आमतौर पे लोग एहतजाज करते हैं ना जी, तो उसका मकसद होता है, लोग कहते हैं जी मैं शहर चौक कर दूंगा, मैं शहर बंद कर दूंगा, मैं मुल्क बंद कर दूंगा, सारा मुल्क चौक कर देगा ताकि मेरा एहतजाज रजिस्टर हो जाए। तुसी वेखो खान दी कॉल दी ताकत वेखो कि वो असी कॉल देने ये मुल्क चौक हो जाता जी। हाली असी निकले ही नहीं, मुल्क चौक होया पिया जी। पिंडां दे अगे कंटेनर, ट्राले, शहरां दे अगे कंटेनर, ट्राले, 2 दिन पहले फलानी सर्विस बंद। तो हमारे एहतजाज को तो ये हमें फैसिलिटेट करते हैं हमेशा कामयाब करने में। अच्छा, ये क्या आपको ऑफर दी गई है कि संजानी पे आके कोई जलसा कर ले, तहरीक इंसाफ आके कर ले, संजानी पे 1 डे इवेंट कर ले, जलसा कर ले वहां पे? इस किस्म की बातें वो करते हैं, बट ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना। ये तो हमेशा कहते रहे, ये ऑप्शन ही नहीं है। चलो पहले भी ऐसी नादे कहते हैं, ऑफर दी गई है, तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया है। हम जलसे के लिए तो आ ही नहीं रहे ना सर, हम तो जलसे के लिए आ ही नहीं रहे भाईजान। हम तो मार्च करके आ रहे हैं सिट इन के लिए। तब तक कोई मतलब है कि गलबात साढ़े नाल हो ऐसी तकरीर कहां बैठेंगे? सिट इन कहां पे होगा? सिट इन कहां पे होगा? आपका धरना कहां पे होगा? बस इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो जो इमरान खान ने हमें जगह बताई है वहीं पे सिट इन होगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि जरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एक हमें हरकत नजर आ रही है, एक्शन नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं, आज भी ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे, बाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, अदालती हुक्म को हम जो है वो पूरी ताकत के साथ एनफोर्स करेंगे, उस पर अमल दरामद करवाएंगे। जाहिर है वो अमल दरामद क्या है कि तहरीक इंसाफ को वो कह रहे हैं रोकेंगे हर सूरत में, नहीं करने देंगे। बात यह है कि our legal team is looking at all the options and they will come up with something, but they have spoken to Imran Khan साहब and Imran Khan साहब have clearly given the directions. हम ये समझते हैं कि अदालतें ही देखें ना, हमारा जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है समर भाई,
जी जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ को who is going to defend that right, who is going to protect that right? सही है। This is the, I mean, we expect that from the courts, अदालतें। एग्जैक्टली आपकी अदालतों को आपकी ही तहफ़्फ़ुज़ आपने देना कहा है, तो आपकी हमारे लीगल टीम आईनी राब्ता हक है करेगी। हमारा। अगर अदालत की तरफ से अपना पुराना हुक्म वापस नहीं लिया जाता तो फिर अदालती हुक्म की जो है एहतराम में तहरीक इंसाफ फिर इसको मौखर कर सकती है एहतजाज को। ये तो सर कायद का फैसला है ना, वकास अकरम का फैसला तो नहीं ना जी। जी सही हो गया। मैं तो थोड़ा ना गप बनाऊंगा ना सर। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़रा आप पार्टी का तर्जुमान है, सेक्रेटरी इत्तलात है, आपकी आपका बयान बड़ी वक़्त रखता है, वो वैसे ही गपशप वाला बयान नहीं हाँ, है तो वो आपकी। बयान में अपने सही है। अपने अपने वजीर आजम से के उसके जो उसका इख्तियार है जी, वो जी। मैं खुद तो इस्तेमाल नहीं करूंगा ना सर। सही है। बहरहाल मुझे ये बताइएगा कि ये जो बुशरा बीबी के हवाले से चल रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, अगर आज उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं, वो पेश नहीं हो रही थी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, तो क्या आपको है इस बात का खदशा कि गिरफ्तारी उनकी हो सकती है? वो खुद बारहा कह चुकी हैं कि ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, कर लेंगे। इसीलिए मैं इमरान खान साहब के ये तमाम मैसेजेस आप तक पहुंचा रही हूँ कि अगर मैं ना भी रहूं तो कल कोई ये गिला ना करे कि खान का मैसेज तुम तक नहीं पहुंचा। और ये एहतजाज जब आपका 24 को होगा, निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो बुशरा बीबी भी उस एहतजाज के अंदर, उस मार्च के अंदर शरीक होंगी? ना, नो, वो शरीक नहीं होंगी, वो पेशावर में नहीं, ही शी इज मौजूद। नॉट, शी इज अ घरेलू खातून है। शी, उनका सियासत से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि एहतजाजों को लीड करें, नहीं, नथिंग ऑफ दैट कल सॉर्ट। तो वो यानी इस पूरे एहतजाज के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव तो वही नज़र आ रही हैं, इसको मुतहर्रिक कराने में, मुनज़्ज़म कराने में सारे मामलात को। नहीं कल सर, उनका ये हो गया है, 9 मिनट 27 ऐसी गल सेकंड की नहीं। वीडियो भी सामने आ गई, अब तो वो बड़ी खुल के सामने आ गई उन्होंने मामलात को अपने लेकर। हस्बैंड को, अपने हस्बैंड का मैसेज तक और अपनी पार्टी तक पहुंचाया है, एंड बिकॉज उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने नहीं देते हैं, तो शी इज द वन हु स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद हर हस्बैंड, इवन इन द जेल, स्टेइंग सेपरेटली। वो जो कोर्ट हेयरिंग्स के दौरान एक लंबे जो गुफ्तगू होती थी, आई थिंक शी हैज ऑल द राइट कि वो अपने मियाँ का पैगाम उनके लोगों तक पहुंचा। इधर की फर्क पड़ता है, पैगाम तो मतलब है कि लोग ले आते हैं ना, तो ये मतलब अच्छा, नहीं वो सियासत कर रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब, जो हुकूमत की तैयारी या इंतजाम नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से सड़कें बंद की जा रही हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, हर हवाले से हमें जो इंतजाम नज़र आ रहे हैं, लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आप चाहे जो मर्जी कर लें, तो फिर इसके बाद क्या होगा? फिर कोई एंगेजमेंट होगी हुकूमत के साथ या फिर हमारा बात ये सिलसिला जारी रह रहेगा? जाना है मेरे रब का नाम। मैंने कहा रह जाएगा मेरे रब का नाम, और रहना कुछ भी नहीं यहाँ पे। ठीक है जी, जो उस रब को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से हम अपने इस आईनी राइट को एक्सरसाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा, भरपूर एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और अब जो डिमांड है वो सबसे इमीडिएट डिमांड वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान को और बाकी जो तहरीक इंसाफ के असीरान उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फिर भी बात 3 डिमांड में से एक डिमांड पर भी इत्तफाक किया जा सकता है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़िया शामिल करेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद के अंदर क्या होने जा रहा है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से भरपूर दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रज़म है कि हर सूरत में 24 तारीख को निकलेंगे। अली महान ने कुछ देर पहले ये बताया है कि 24 को काफिले रवाना होंगे और 26 को काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। क्या तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हो पाएगी? प्रोग्राम में तज़िया शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब और आमिर इलियास राना साहब, दोनों ही पाकिस्तान के नाम पर साफ़ी हैं, तज़्येकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। काज़मी साहब, फिर क्या होता देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर अगले 2 दिन के अंदर? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी पुरज़म है कि हमने हर सूरत में पहुंचना है, और मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं, एंगेजमेंट की भी बीच में गपशप चल रही है कि बातचीत के जरिए रोका भी जा सकता है इस एहतजाज को। तो क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है कि होगा एहतजाज, या हुकूमत बदौर ताकत या बदरिया मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ को कन्विंस कर लेगी कि फिलहाल मौखर कर दिया जाए? देखिए, एहतजाज में तो आप अगर देख लें, जो तहरीक इंसाफ ने आके तो रोडें ब्लॉक करनी थी, कोई यहाँ पे कोई शोर डालना था या रश डालना था, वो तो एक अलग बहस है। उससे पहले ही पूरा इस्लामाबाद आप देख लें, उसमें हर जगह पे कंटेनर्स लगा दिए गए। पहली दफा हम सुन रहे हैं कि अभी एहतजाज 24 को होगा,
और अभी से मोटरवेज बंद कर दिए गए हैं, पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे, इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे, और भी पता नहीं को M14 और कौन-कौन सी जो है वो रोडें बंद कर दी गई हैं। और मेरे ख्याल में 24 तक तो मुल्क की फ़ज़ाई हदूद जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली है। जैसे आपने कहा उन्होंने 24 को चलना है, 26 को यहाँ पे पहुँचना है। आमिर इलियास राधा साहब, आप ये एहतजाज होता हुआ देख रहे हैं या मुखर होता हुआ देख रहे हैं? चूंकि ज़ाहिर है वो पैगाम रसानी का सिलसिला भी साथ साथ तो जारी है। देखें, एहतजाज जिस दिन से अनाउंस हुआ था उस दिन से वो शायद सुर्खी में आ गया और हेडलाइंस में आ गया। बिल्कुल। तो पीटीआई का अगर इस हद तक एहतजाज है तो वो तो कामयाब हो चुका। लेकिन चूँकि मार्का है जिहाद का, मार्का है कफन पहन के आने का, मरने और मारने का, तो फिर वो तो मुझे कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, वो आप लाखों लोग ले आएँ, फिर सब कुछ कामयाब हो जाएगा। अगर ये जुलूस जलसे जो निकलेंगे और वहीं रुक जाएंगे अपने अपने अजला में, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। सही। क्योंकि आपका ऐलान किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान नहीं है, ये है हुकूमत के पछाड़ने का, हुकूमत के ख़ात्मे का, इमरान खान की रिहाई का। क्योंकि उसमें मावरा अदालत, मावरा सिचुएशन सारे काम होने के अपने हाथ में कंट्रोल करना है। जैसे 2014 में डी चौक से निकले थे कि प्राइम मिनिस्टर को गले से पकड़ के निकालेंगे और फिर नहीं निकाल सके थे। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पूरी भरपूर आशीर्वाद हासिल थी। आज सिचुएशन दूसरी है। आज ये 8 फरवरी के लोगों के वोट के ऊपर खड़े हैं इमरान खान के। उस तरह वोटर ने वोट डालना और बात है, हामी होना और बात है, वर्कर होना, मार खाने के लिए निकलना बिल्कुल और बात है। और जो केपी की सिचुएशन है वहाँ ज़ाहिर है सब कुछ खैर सल्ला है कि आप हुकूमती तज़क्को एहतशाम के साथ आएंगे और फिर आप कहीं आगे पीछे होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन पंजाब में तो सूरत हाल नहीं है आपके लिए किसी किस्म की, चाहे हम ये बात कहें, बिल्कुल डिस्टर्बेंस सारी तरफ मौजूद है। अब्दुल कादिर साहब, जो तैयारी की अगर हम बात करें, तैयारियां तो ज़्यादा इस वक्त हमें हुकूमती कैंप के अंदर नज़र आ रही है। वो तहरीक के साथ जिसने एहतजाज लेकर आना है, जिसने मुजाहिरीन को लेकर आना है पंजाब से, केपी से, वहाँ तैयारी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। हुकूमती कैंप में तैयारियां ज़्यादा नज़र आ रही हैं या फिर उसका चर्चा ज़्यादा किया जा रहा है कि जी सड़कें बंद हो गई, ये बंद हो गया, वो रोक दिया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, दफ़ा 144 नाफिज हो गई पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर नाफिज हो गई। तो ये जो इंतजामात तो बता रहे हैं, जब इनके पीछे ज़ाहिर है हुकूमत को एक अदालती फैसला भी हुकूमत के हाथ में मौजूद है कि नहीं करना एहतजाज, तो हुकूमत क्या भी रही पूरी कुव्वत से हम रोकेंगे। तो वो जो हदफ है तहरीक इंसाफ का कि फाइनल कॉल है, अपने हम अहदाफ को अचीव कर लेंगे इस फाइनल कॉल के जरिए, उसका आपको इम्कान कितना नजर आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में जो सियासी जमातें होती हैं, ऑब्वियसली उनका जो बयानिया होता है वो एक इंतहा से शुरू करते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, और सियासी जमातों को भी पता होता है कि क्या कुछ हम अचीव कर सकते हैं और क्या अचीव नहीं कर सकते। उनको एक विजुअल्स चाहिए। जो ऑपोजिशन में लोग होते हैं उन्होंने एक बयानिया बनाना होता है, एक तासुर कायम करना होता है। और मेरे ख्याल में एहतजाज से पहले ही जिस किस्म के स्टेप्स उठाए हैं हुकूमत ने कि इस्लामाबाद में अड्डे बंद कर दिए, हॉस्टल्स बंद कर दिए, दफा 144 पंजाब में लग गई, मोटरवेज बंद कर दिया। आज मोटरवे बंद करने की क्या तुक बनती है कि आज रात से ही लाहौर से जो लोग आ रहे हैं और वो नहीं आ सकेंगे, पेशावर से जो लोग आ रहे हैं वो नहीं आ सकेंगे, जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है वो भी मोटरवे के साथ है। तो हुकूमत ने वो विजुअल्स, वो चीजें, वो माहौल जो है, जो एहतजाज करके बड़ी मुश्किल से कोई सियासी जमात हासिल करती है, वो उन्होंने पहले ही उनको मुहैया कर दिया है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो मीडिया कल का रिपोर्ट करेगा, आलमी मीडिया भी रिपोर्ट करेगा, इसके अलावा दीगर जगहों के ऊपर भी ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत का पैरानोया है वो बहुत ज्यादा। अब उसकी एक वजह ये हो सकती है कि शायद हुकूमत के पास वो इंफॉर्मेशन है जो मेरे और आपके पास नहीं है, कि हुकूमत को पता है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है। या फिर दूसरी वजह यह है कि हुकूमत कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इस वजह से उन्होंने तमाम ये चीजें जो है पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए। लेकिन अतर काज़मी साहब, एक तरफ एहतजाज से कामयाब होना एक अलग बात है, उस एहतजाज के जो अहदाफ है उनका हासिल करना एक अलग बात है। जो असल हदफ है तहरीक इंसाफ का वो है अपने बानी की रिहाई। तो उसमें जिस तरह के इंतजामात हम गवर्नमेंट की साइड पे देख रहे हैं या फिर जिस तरह की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में देख रहे हैं, आपको वो हदफ हासिल होता हुआ नजर आ रहा है या उसका इम्कान नजर आ रहा है या मुश्किल है वो? मेरे ख्याल में उसका इम्कान तभी बनेगा जब हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा।
जब हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा, हुकूमत प्रेशर में आएगी, स्ट्रीट गर्म होगी, तो फिर ये इम्कान बनेगा। माजी में भी आपने देख लिया, मरियम बीबी भी यहाँ पे कहती थी कि पावर टॉक्स टू पावर, बिल्कुल। मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी। तो मेरे ख्याल में ये जो गर्मी थोड़ी सी हुकूमत महसूस करेगी, तो वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठेगी ना। आप इसका अंदाजा लगा लें कि अली अमीन को 2 दफा 2 दिन में जेल जाने दिया गया। वैसे अदालती फैसला भी हो तो कोई जेल नहीं जाने सही है। देता। तो ये तो बिल्कुल वाज़े है कि एहतजाज होगा तो शायद चीजें फिर आगे बढ़ें। सही है। आमिर इलियास राना साहब, जो असल हदफ की मैं बात कर रहा था कि खान साहब की रिहाई तहरीक इंसाफ का असल हदफ है, जो तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज के जरिए अचीव करना है। जाहिर है एहतजाज कामयाब होगा तब जाकर खान साहब की रिहाई अमल में लाई जा सकेगी। उसका आपको इम्कान नजर आ रहा है? चूंकि गवर्नमेंट ने भी बड़ा वाजे कर दिया है, जो बातचीत पैगाम रसानी हुई कि हम तो फिलहाल रिहा नहीं कर रहे। एक खबर यह भी बीच में आई थी कि तहरीक इंसाफ ने इस तरह का ऑप्शन भी शायद दिया था कि अगर फौरी तौर पर रिहाई नहीं हो सकती तो खान साहब को पेशावर जेल मुंतकिल कर दिया जाए। फिर भी इस पे भी सोचा जा सकता है। शायद खान साहब ने वो तजवीज़ भी खान साहब ने मुस्तरद कर दी है। तो फिर ये मामला किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? दो चीज़ें हैं। एक, खान साहब अब अपने मुंह से अपनी रिहाई की बात करने लग गए हैं, कल भी की और आज भी की। और मरियम नवाज़ आजकल हमारे बहुत सारे लोगों को याद आ रही हैं कि जब मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी और हम टकराएंगे, क्योंकि ये बड़े अरसे के बाद मरियम नवाज़ का नाम लेना शुरू किया गया है। वरना तो उसको बस एक ड्रामा करके तनकीद और तज़हीक आमेज़ लहजे में गुफ्तगू होती थी। तो ये बात पीटीआई को बड़ी देर बाद समझ आई है। तो ठीक है, अगर वो मुज़ाहमत करना चाहते हैं तो पंजाब की लीडरशिप कहाँ है? ये सारे बहादुर केपी में क्यों बैठे हैं? मरियम नवाज़ ने जब मुज़ाहमत शुरू की थी तो फ्रंट से खुद लीड कर रही थी। नवाज शरीफ ने अगर लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो उस वक्त के गवर्नर राज में वो खुद निकले थे बाहर और रौंदते हुए चले गए थे। तो ये जो लीडरशिप छुप के बैठी हुई है और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को उकसा रहे हैं, जो अथर भाई ने बात की ना कि स्ट्रीट गर्म होगी, यही वो हुकूमत के लिए प्रिकॉशन है जिसके लिए वो बचत चाहते हैं कि लोगों को लाशें ना मिलें सियासत के लिए, कि बच्चों को, लोगों को मरवाने के लिए आगे ना लाया जाए। जिस किस्म की जज्बाती गुफ्तगू शेख रशीद कभी किया करते थे वो अब अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक तरफ मुल्क हमारा किन सांसों पे खड़ा है? सऊदी अरब, यूएई, चाइना की दिए हुए जो हमारे पास डॉलर पड़े हुए हैं कि हम रोल ओवर कर लें तो हम चलते हैं और नहीं चलते। तो बुशरा बेगम ने जो कल बयान दिया वो बेसिकली भड़काने की एक कोशिश और साजिश है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराया जाए। पाकिस्तान तो फंसा हुआ है ना। जो ख्वाहिश थी, जो आर्मी चीफ ने अगले दिन कहा कि वो 1 साल पहले जो लोग कहते थे डिफ़ॉल्ट करने के, उस पे तो बड़ी वजाहतें आ चुकी हैं आज कि भाई कैसे हमने नाम ही नहीं लिया सऊदी अरब का। हमने नाम ही नहीं लिया सऊदी अरब का। वो तो वजाहतें दे रहे हैं। एक मिनट जी, मुझे नहीं समर भाई, मुझे उनकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे समझ आया, मैंने खिताब सुना है, मुझे किसी की वजाहत की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल जनरल कमर जावेद बाजवा से भी बात की, उन्होंने भी मुझे सारी बातें बताई कि ये जो अब बाहर बैठ के रिप्रोचमा हो रहा है, जिन लोगों ने ट्वीट किए, बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने फिर वजाती बयानियां दिया कि नहीं वो बाहर से उनको भी प्रेशर आया कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम सच्चाई बात करने लग गए। अच्छा, ये इसमें जो देख रहे हैं हम ना इस सारे मामले को लेकर, तहरीक इंसाफ तो कह रही है जी कि हमने तो ऐसा जो उनके बारे में बात नहीं की और हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इससे आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बच पाएगी? इस गवर्नमेंट ने तो पूरा मामला ही तहरीक इंसाफ पे डाल दिया कि वो इस मामले को, ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये ऑडियो में और वीडियो में मिक्सिंग की गई है गवर्नमेंट ने। किसी ने कहा है कि ये फ्रॉड पे मबनी वो ऑडियो है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो ऑडियो कल आई है, जो उस दिन जहाँ पे कहा गया कि इतने हज़ार बंदे लाओ, फीकस बंदा, उस ऑडियो को और वो जो कहा गया था कि इसको उसके साथ जोड़ दो गद्दारी के साथ और तोशा खाना के गिफ्ट्स, इन ऑडियोज़ का बाकायदा फॉरेंसिक करा लें कि क्या आवाज़ें एक है। बड़ा अच्छा मौका है कि पहले तो वो आई थी ना वैसे, अब तो बराह रास्त आ गई हैं। तो बहुत अच्छी बात होगी कि गवर्नमेंट ने अगर कोई करने वाला काम है तो वो ये है कि सारी ऑडियोज़ का वो फॉरेंसिक करा लें कि क्या ये एक है, किसी इंटरनेशनल फर्म से करा लें जिसपे पीटीआई भी मुत्तफिक हो, तो पता चल जाएगा तोशा खाना कहाँ खड़ा था, आज आप कहाँ खड़े हैं। ये आप इस तरह अब नहीं कह सकते कि ये पीटीआई का बयानिया नहीं है जब कमांड दे दी गई। सही है। तो अच्छा, दूसरी बात, आज इमरान खान ने पता क्या कहा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कि नहीं, मुझे तो जब वजीराबाद पे हमला हुआ था तो उन्होंने कॉल की थी। तो जनरल बाजवा भी तो यही कह रहे हैं ना कि ये किस किस्म का बयानिया है कि वो सऊदी अरब वाले ये बात कर सकते हैं। ये इस तरह क्या है कि आप बच नहीं सकते कि वो सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, अपना लिहाजा तहरीक वो तो इंसाफ किसी ने और मुल्क को कह रहे हैं। अपना तहरीक इंसाफ ने ये मामला जनरल बाजवा पे डालना शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता। चूंकि कुछ देर पहले ही हमारे प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि
ये तो देखना है कि क्या कि ये जनरल बाजवा साहब ने खुद से तो ये बात कहीं नहीं कर दी, सऊदी अरब का तो हमने जिक्र ही नहीं किया। वो कह रहे जनरल बाजवा साहब ने कहीं झूठ तो नहीं बोला आके, वो सारा मामला अब जनरल बाजवा पे जाके खत्म होगा। वो तरीके साहब सॉफ्ट टारगेट वही है, आर्मी चीफ थे, वो सारे काम ठीक कर रहे थे। अच्छा अतर कादरी साहब, ये जो बयान बुशरा बीबी का आया, बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये कितना डैमेजिंग रहा तहरीक इंसाफ के लिए इस एहतजाज से 2 रोज पहले ही? देखें, इसकी दो साइड्स हैं। एक तो ये है कि बुशरा बीबी का 9 मिनट का वो बयान था, मेरे ख्याल में 9 मिनट की जरूरत नहीं थी, 2-3-4 मिनट की जरूरी बातें हो जाती तो वो भी काफी होना था। और ये जो बहस जो ऑब्वियसली इसको सियाक व सबाक से हटा के पेश किया जा रहा है, इसलिए कि हुकूमत के पास और कोई बयानिया नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी कि इस मौके के ऊपर ये बात की जाती। पर एनीवे उन्होंने कर ली। क्या इससे तहरीक इंसाफ की कोई सियासत को नुकसान पहुंचेगा? उनका वर्कर फौरन जज्बाती हो जाएगा कि जनाब तहरीक इंसाफ ने खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात कर दी तो अब हम उनके साथ नहीं चलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ये गैर जरूरी बहस छिड़ गई और फिर हुकूमत जो एक तरह से इस वक्त बिल्कुल सियासी तौर पे किसी भी बयानिए को बनाने में नाकाम रही है। आज भी वजीर आजम साहब ने भी इसका जिक्र किया, पारा चनार में कल जो है 50 के करीब लोग शहीद हो गए, उनका जिक्र उन्होंने अभी तक नहीं किया। उसके ऊपर उन्होंने उस तरह जज्बातियत नहीं दिखाई है। इस बयान के ऊपर उनको इतनी जज्बात दिखाए जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो यहाँ पे आए, जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। अब हुकूमत के पास और कुछ है नहीं है। अब वो कभी कहते हैं कि वो उसने ये कह दिया, वो कह दिया, वो तो हुकूमत ने बयानियां बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज होने जा रहा है उस पर कोई असर पड़ेगा। जितने हमारे अतर भाई जज्बाती हुए ना, इसके ऊपर पारा चनार की जिम्मेदारी उस वजीर आला पे है जो लोगों को उकसा रहा है कि हमने कफन बांधने हैं। ये जिम्मेदारी उसकी है, वजीर आला की। उसने पलटून मांगी 15, पहले उसको दी। ये समझने की बात है कि वजीर आला केपी क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे, वहां क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिरका वाराना दहशतगर्दी क्यों हो रहे हैं, जज्बाती पना क्यों आ रहा है हमारे अंदर कि हम बेगम बुशरा के बयान के ऊपर तो कंट्रोल करने जा रहे हैं। उसको नहीं कहते जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आ रहा है कि भाई अपना सुबह संभालो, अपने जिले में तो तुम बैठ नहीं सकते, दिन में जा नहीं सकते, वहां क्या सूरत हाल संभाल रहे हो। पारा चनार के इसी मामले के ऊपर ये वाकया सारा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे डिटेल में हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में जहां इस वक्त तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को लेकर सियासी बयानबाजी और इल्जाम तराशी का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है, ऐसे में मुल्क को दरपेश दीगर चैलेंजेस जिनमें बिलखसूस दहशतगर्दी में इजाफे ने संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, दोनों की तवज्जो दहशतगर्दी पर काबू पाने से ज्यादा आपसी सियासी मुहिम जोई और पॉइंट स्कोरिंग पर है। इसलिए भी ये ज्यादा तकलीफदेह है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में जुमेरात की रोज मुसाफिर बसों के काफिले पर नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले और फायरिंग के नतीजे में जामहक होने वाले अफराद की तादाद 44 तक जा पहुंची है। और इस वक्त भी जिला कुरम में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और परेशान कुन है। जुमेरात को मुसाफिर बसों के काफिले पर हमला मंदूरी 4 खेल के इलाके में किया गया था। यह इलाका फिरका वाराना कशीदगी और जमीनी तनाज़ात से घिरा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक पारा चनार से 200 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पेशावर जाने के लिए निकला था, जिस पर रास्ते में ही शदीद फायरिंग की गई। वाज़ेह रहे कि मुसाफिर बसों के काफिले पर हमले के बाद से इलाके में स्कूल्स और बाजार बंद हैं। अब तक किसी ग्रुप की जानिब से इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। वाक़े के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। कराची में एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए जमात के रहनुमाओं ने जिला कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ऑपरेशन का मुतालबा किया है। मुकामी सहाफ़ियों के मुताबिक जिला कुरम के लोअर पारा चनार के इलाके में इस वक्त कई मुकामात पर मोबाइल इंटरनेट में खलल है, जबकि कई मुकामात पर मोबाइल नेटवर्क भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर बसों के काफिले पर हमले में जख्मी होने के बाद मुकामी अस्पताल में जेर इलाज अजमेर हुसैन ने बताया कि अचानक से शदीद फायरिंग शुरू हुई तो मैंने दुआएं मांगना शुरू कर दी। मुझे लगा कि ये मेरे आखिरी लम्हात हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ बैठे दोनों मुसाफिरों के पाँव में लेट गया था। वो दोनों मुतअद्दिद गोलियां लगने के नतीजे में फौरी तौर पर जान से हाथ धो बैठे थे। इस दौरान हमला आवरों की जानिब से 5 मिनट तक मुसलसल फायरिंग की जाती रही। फायरिंग का निशाना बनने वाले काफिले की हिफाजत पर मामूर एक एहलकार ने BBC को बताया कि काफिले की हिफाजत पर 5 से 6 एहलकार तैनात थे। पता नहीं चला कि फायरिंग कहां से हुई। हमारा एक साथी भी फायरिंग से जख्मी हुआ है। एनी शाहिदीन और कुरम पुलिस के मुताबिक काफिले पर 3 मुख्तलिफ इलाकों में मोर्चे लगाकर फायरिंग की गई और कम अज कम 14 किलोमीटर के इलाके में काफिले पर फायरिंग होती रही। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज भी पूरी जान फशानी के साथ मुतहर्रिक है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन अनासर के मज़मूम मज़ाइम को
नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने 19 नवंबर को होने वाले नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास के तनाजुर और जल्द होने वाले सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के पेश नजर जुम्मे को पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर एक जामे ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली गंडापुर और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज के इज्तिमाई अज़्म को उजागर करते हुए यकीन दिलाया कि मरबूत और भरपूर कार्रवाइयों के जरिए पाकिस्तानी फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर पायदार इस्तेहकाम और सलामती की जमानत के लिए अमन के दुश्मनों का पीछा करेगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौके बज़ाहिर वही है जो हर बार इस तरह के अफसोसनाक वाक़े के बाद आता है और फिर सरकार की तवज्जो सियासी रसाकशी की जानिब हो जाती है। इस वाक़े पर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर साहब ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर वाक़े की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं और मुलव्विस अनासर को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। अफगान सरहद से मुल्का ज़िला कुरम में फिरका वाराना पुरतशद्दुद वाक़यात और कम्युनिटीज़ के माबैन ज़मीनी तनाज़ात के बायस आए रोज़ नए तनाज़ात सामने आते रहते हैं। इससे कबल मसाइल के हल के लिए हुकूमत की जानिब से एक लैंड कमीशन तश्कील दिया गया था जिसने अपनी फाइंडिंग्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी है। ताहम मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए ताहाल इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। दहशतगर्दी के इस हमले में कलअदम TTP के मुलव्विस होने की अफवाहें भी जेर गर्दश हैं। एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के इब्तदाई 3 हफ्तों में होने वाले दहशतगर्द हमलों में 55 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं, जबकि रवा साल अगस्त में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में एक बार फिर शुरू होने वाले फसादात के दौरान कम अज कम 43 अफराद जमहक और 150 से जायद जख्मी हुए। तो साथ ही साथ 6 रोज तक इलाके के बासियों का राब्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ता हो गया था। अब एक बार फिर इस वाक़े ने सियासी हुक्मरानों और रियासत के सामने एक बार फिर यह सवाल ला खड़ा किया है कि दहशतगर्दी के इस चैलेंज से अवाम की जान कब छूटेगी। आज के प्राइम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।